ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार प्रिय दर्शकों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो सोनू तिवारी में। आज हम श्रवण करेंगे अपरा एकादशी का पावन व्रत कथा। यह व्रत कथा के श्रवण मात्र से दान, पुण्य तथा अनेक हजारों यज्ञों फल के बराबर इस कथा का फल प्राप्त होता है। दोस्तों, कृपा करके शांति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक और भाव पूर्वक इस कथा का श्रवण करें। हाथ में पुष्प लें और भगवान विष्णु का, एकादशी माता का ध्यान करते हुए यह कथा को प्रेम पूर्वक सुने। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महत्व क्या है, कृपा करके बतलाइए। तब भगवान कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, यह एकादशी अचला एकादशी तथा अपरा एकादशी दो नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली होती है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा, ये सभी पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी बनना तथा झूठा वैद्य बनना, ये सब पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाए वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं, शिक्षा ग्रहण करने के बाद वही गुरु की निंदा भी करते हैं, वे अवश्य नरक में पड़ते हैं। मगर अपरा एकादशी का व्रत का प्रभाव ऐसा पुण्य फल होता है जो वो पाप भी इससे नष्ट हो जाते हैं। अपरा एकादशी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा थे। उनका छोटा भाई व्रजध्वज बड़ा ही क्रूर, अत्याचारी था, अधर्मी था तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसके शरीर को एक जंगल में पीपल के नीचे ले जाकर के गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेत आत्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगे और अनेक उत्पात करने लगे। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने प्रेत को देखा और अपने तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा यानी अचला एकादशी का व्रत किया। यह पुण्य के प्रभाव से प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। वह ऋषि को धन्यवाद देते हुए दिव्य शरीर धारण किया, पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग में चला गया। भगवान कृष्ण बोले कि हे राजन, हे युधिष्ठिर, अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। अतः आप भी यह व्रत को करें। जो कोई भी व्यक्ति श्रद्धापूर्वक अपरा एकादशी का व्रत कथा करता है, उसके सारे पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। घर में सुख, शांति, समृद्धि का आगमन होता है। तो प्रिय दर्शकों, यह व्रत कथा कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताएं और कमेंट में लिखे जय श्री कृष्णा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री हरि। धन्यवाद।